भगवान प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय हम देखेंगे अंतिम दिनों के अधर्म के विषय में। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिख रहे हैं इस पत्री में, और ये वचन हम सब के लिए है जो दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से हम जब 4 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाले हैं। हम जितना उस दिन के निकट आते जाएंगे, जितना हम अपने जीवन में बढ़ते जाएंगे, हम अपने जीवन में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कठिनाई, सताव, विरोध, कलेश, संसार में दुख, परेशानियां, हम इसका सामना कर सकते हैं। ये वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ और अपवित्र हो जाएगा। मनुष्य आज जब हम देखते हैं, मनुष्य स्वार्थ से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है। हर कोई चाहता है कि अपने स्वार्थ की चिंता करता है। हर हो जाएगा, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदा करने वाला हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि हर कोई अपने स्वार्थ की खोज में है, अपने लाभ की खोज में है, अपनी लालसा की खोज में है। एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे की चिंता करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक दूसरे को कोई नहीं खोजता है। सब अपने स्वार्थ और अपने लाभ की ही खोज करते हैं। और वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, अपनी अपनी चीजों पर अभिमानी हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई वस्तु है और आप जिसके पास नहीं है, आप उस वस्तु का, उस व्यक्ति को अभिमान दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, तो ये अधर्म है जो लिखा है कि अंतिम दिनों में बढ़ जाएंगे। जो जो परमेश्वर का दिन निकट आते जाएगा, जो जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, आप इन सारी चीजों का सामना करेंगे। और लिखा है कि कृतज्ञ हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, अपवित्र जीवन जिएंगे, अपवित्र चाल चलेंगे, अपने जीवन में पवित्रता ही नहीं रखेंगे, प्रभु का डर भय नहीं रखेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करेंगे, एक अपवित्र और घृणित जीवन जिएंगे जो परमेश्वर को रिसियाता है। ऐसा जीवन जिएंगे, ऐसे दिन आएंगे, ऐसे लोग बनेंगे, ऐसे अधर्म बढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है। लेकिन जो मसीह का जन है, जो मसीह व्यक्ति है, और जो व्यक्ति उद्धार पाया, जिसने मसीह को जान लिया, पहचान लिया, वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वचन में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो एक व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति का जीवन पवित्रता से भरा हुआ, पवित्र जीवन होना चाहिए। अपवित्रता परमेश्वर को नहीं भाती है, और एक मसीह व्यक्ति ने अपवित्र जीवन नहीं जीना चाहिए, और अपवित्रता से दूर भागना चाहिए। वो सारे कामों से, वो सारे गंदे विचारों से, सोच से, बुरा करने से, बुरा बोलने से, बुरा देखने से, बुरे स्वभाव से, क्रोध से, अधर्म, उन सारी खामियों और कमियों से एक मसीह व्यक्ति ने अपने जीवन को बचा कर रखना चाहिए, और उसका पश्चाताप कर कर परमेश्वर के निकट पूरे सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्रताई से अपना जीवन बिताना चाहिए। अपवित्रता परमेश्वर को कदापि नहीं भाती, और वचन में लिखा कि अंतिम दिनों में अपवित्रता बढ़ जाएंगी। मसीह की देह में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो परमेश्वर पिता, ईश्वर ने वचन के द्वारा हमें बाइबल के द्वारा लिख कर हमारे पास व्यवस्था और वचन आई है। लिखा है दया रहित बनेंगे, क्षमा रहित बनेंगे, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी बनेंगे। दया रहित, किसी को किसी के ऊपर कुछ भी दया नहीं आती, ना कोई किसी की मदद के लिए आगे आता है, ना कोई किसी की भलाई के लिए आगे आता है, दया रहित है। लेकिन वचन क्या कहता है कि दयालु बनो ताकि तुम पर भी दया की जाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय पिता ने हम पर दया की, कि हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किए, और हमें उसके द्वारा अनंत जीवन दिया, और हमारे पापों को क्षमा दिया। आमीन। ये परमेश्वर दयालु है। तो उस परमेश्वर के स्वभाव के जैसे हमारा स्वभाव है, लिखा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम दया दया हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा का फल है दया, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। एक दूसरे की आत्मिक उन्नति, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे पर दया करना, एक दूसरे की मदद करना, और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, प्रेम करना, क्षमा करना, ये हमारे जीवन के चरित्र में, ये हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में ये दिखना चाहिए। एक दयालु जीवन हमें जीना है, और दया रहित हमें नहीं बनना है। ये अधर्म है, ये अपराध है, और लिखा है ये बढ़ जाएगा। लेकिन विश्वासी मसीह बहन भाइयों, हमें बहुत ही सोच समझ कर जीवन जीना है, इन सारी चीजों को दूर करना है। क्षमा रहित हो जाएंगे, लिखा है कि अपने जीवन में क्षमा करने के लिए बहुत वो सोचेंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएंगे। आज कितने रिश्ते इस बात से, आज एक दूसरे से लोग से बात नहीं करते, क्षमा नहीं करते हैं, एक दूसरे के अपराधों को भूलते नहीं, बहुत उन्हें कठिन लगता है कि
क्योंकि किसी ने आपके ईगो को, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको बुरा भला कहा, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपकी बुराई की, किसी ने आपकी निंदा की, आप क्षमा करने के लिए बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ही आपको कठिन जाता है, आप क्षमा करने के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन याद रखिए, प्रभु ने कहा कि यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे, स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन जब तुम दूसरों के अपराध को क्षमा करोगे, तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। हमें क्षमा रहित नहीं बनना है, हमें क्षमा करने वाले बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, तब हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करते हैं। क्षमा न करना भी अपराध है। अगर आप किसी के पापों को क्षमा नहीं कर रहे, किसी की गलतियों को क्षमा नहीं कर रहे, ये भी अपराध है। और वचन कहता है कि अंतिम दिनों में लोग ऐसे कठोर हो जाएंगे कि दया करना, क्षमा करना, भलाई करना भूल जाएंगे, अपना स्वार्थ, अपना लोभ, अपना अभिमान दिखाएंगे। लेकिन मसीह का जन सिद्ध होना चाहिए प्रियो। वचन कहता है कि मसीह का जन सिद्ध बने, हमें सिद्ध बनना है। इन सारी चीजों से एक मसीह व्यक्ति का जीवन दूर रहना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति मसीह को प्रकट करता है, वो यीशु को प्रकट करता है। यीशु दया करने वाला है, यीशु क्षमा करने वाला है, यीशु प्रेम करने वाला है, यीशु नम्र है, यीशु दीन है, यीशु सबकी भलाई चाहने वाला परमेश्वर है। तो वैसा ही एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, एक मसीह जीवन के अंदर लोभ, लालच, स्वार्थ नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। आमीन। एक लोभी व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति, एक स्वार्थी व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करना, दया करना और मदद और भलाई करना सिखाते हैं। लेकिन ये अधर्म बढ़ जाएंगे अगर आप माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आमीन। 10 आज्ञा में जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, तो वहां भी आज्ञा मिली कि अपनी माता पिता का आदर कर। और वचन में आया कि जो अपने जीवन में दीर्घायु जीना चाहता है, वो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करे, अपनी माता पिता का आदर करे। और वही चीज है जो आज हम देखते हैं, आज की जनरेशन के हिसाब से माता पिता से बढ़कर बच्चे माता पिता की माता पिताओं की चेतावनियों को तुच्छ जानते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना भी पाप है और ये भी अधर्म है। और हम विश्वासियों ने, जितने जवान हैं, हम सब ने भी विशेष करके अपने माता पिता का आदर कर कर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और लिखा है कि कृतज्ञ हो जाएंगे और अपवित्र हो जाएंगे। अपवित्र जीवन हमें नहीं जीना है। अगर अपवित्रता हमारे जीवन में है, तो पवित्र परमेश्वर को हम कदापि प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाप और पवित्र का कोई भी मेल नहीं है। अपवित्रता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, हमारे सोचने में, हमारे बोलने, एक दूसरे को नीचा ना दिखाए, असंयमी ना बने, संयम रखिए। वचन में लिखा है कि संयमी होना बहुत आवश्यक है, सहनशील होना बहुत आवश्यक है। थोड़ी सी परीक्षा, थोड़ा सा बीमारी, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी घटी, थोड़ी सी कमी आने पर असंयमी हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं और कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, न जाने कितना कुछ बोलने लग जाते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाते हैं, परिस्थितियों पर, एक दूसरे पर। परिवार में है तो ये आपके वजह से, ये स्थिति आपके कारण है, ऐसे एक दूसरे पर दोष लगाने लग जाते हैं, असंयमी हो जाते हैं। असंयमी होना भी आदर में, हमेशा परमेश्वर के फैसले पर खुश रखकर शांति पूर्वक परमेश्वर के सही समय पर उसके काम करने का इंतजार कीजिए और परमेश्वर में धन्यवाद के साथ, उसके स्तुति के साथ संयम रखिए। असंयमी होकर अपने मुंह से बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, निंदा नहीं निकाले और परमेश्वर का केवल धन्यवाद कीजिए। असंयम करना भी पाप है। उतावली करना, एकदम गड़बड़ी करना, बिना सोच विचार का बोलना, बिना सोच विचार के डिसीजंस लेना, बिना सोच विचार के निर्णय लेना, ये भी अधर्म है। हर समय शांति पूर्वक परमेश्वर पर विश्वास करते हुए और आशा में और प्रभु के वचन की स्थिरता के साथ प्रभु में बने रहिए और परमेश्वर पे, परमेश्वर के कामों को, पवित्र आत्मा के सामर्थ पर विश्वास रखते हुए शांति पूर्वक परमेश्वर को काम करने दीजिए। आपके जीवन में असंयमी भी नहीं होना है, कठोर नहीं बनना है। जब परमेश्वर हमें करने के लिए कुछ करते हैं, अपने मन को कठोर ना करें। जब हम भलाई कर सकते हैं, वो भलाई ना कर कर हम अपने मन को कठोर ना करें। क्षमा न कर कर अपने आप को कठोर न करे, दया न कर कर अपने आप को कठोर न करे, किसी की मदद न कर कर, आपके पास कुछ चीज देने के लिए है फिर भी आप नहीं दे रहे हैं, ऐसे अपने मन को कठोर न करिए। प्रेम दिखाइए, प्रेम न दिखाकर अपने मन को कठोर न करिए। वचन में लिखा, कठोर जो अपने मन को करता है वो भी अधर्म है। कठोर ना बनिए, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है। अपने मन को प्रेम से, दया से हर समय भरा रखिए और परमेश्वर के प्रेम और दया में बढ़ते चलिए। आमीन। तो अपने मन को कठोर ना करे प्रियो। कठोरता भी एक अधर्म है। भले के बैरी, कुछ भला होता हुआ दिख रहा है, उसमें बीच में ही हम अपने राय, अपना न्याय देने लग जाते हैं, हम अपने जजमेंट्स, अपनी टिप्पणियां देने लग जाते हैं। हम खुद से कुछ भला पर, कोई भला होता हुआ दिख रहा है, वहां पर अपना न्याय देते हैं और हम भले के बैरी बन जाते हैं। हम खुद तो करते नहीं, लेकिन कोई दूसरा कर रहा है तो हम उस पर टिप्पणियां लगाते हैं, उस पर दोष, अपने राय, अपने न्याय देते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमें
भले के बैरी नहीं बनना है, वरन हमें खुद भलाई करने के लिए तत्पर रहना है, तैयार रहना है और बढ़ चढ़कर एक दूसरे की भलाई करना है और भले कामों को करना है। बच्चों में लिखा है, तुम में से हर एक को भले कामों के फल लगे। आप एक परमेश्वर ने आपकी तुलना एक पेड़ के साथ की है और वो चाहता है उस पेड़ में भले कामों के फल लगे। आपके जीवन में बहुत सारे आपके द्वारा भले काम हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो भले के बैरी ना बने, लेकिन भलाई करने वाले बने। और लिखा है, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले विश्वासघाती ना बने, विश्वास योग्य बने। परमेश्वर विश्वास योग्यता चाहता है, विश्वासघाती नहीं। किसी के विश्वास को न तोड़िए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए और विश्वास में जीवन जिए, क्योंकि वचन में लिखा कि मसीह जन विश्वास से जीवित रहता है। प्रभु का जन विश्वास से जीवित रहेगा। लिखा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम विश्वास में जीते हैं प्रियो। हमें विश्वासघात नहीं करना है। परमेश्वर के वचनों के प्रति, उसके योजनाओं के प्रति, उसके वायदों के प्रति हमें विश्वास योग्य, फेथफुल बने रहना है। हमें विश्वासघात नहीं करना है। प्रभु ने हमें चुना है और जिस बुलाहट से बुलाया, मैं पवित्र, दयालु और दीन, नम्र, प्रेम से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, क्षमा करने वाला, ऐसा वो चरित्र मसीह का चरित्र, मसीह का स्वभाव, मसीह के गुण, पवित्र आत्मा के गुण हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। तो अगर आपके जीवन में, आपके रिश्तों में खटास है, दूरियां है, एक दूसरे को क्षमा कीजिए। आप पृथ्वी पर जीवित है, अभी आपके पास चांस है, मौका है। एक दूसरे से मेल मिलाप कीजिए, क्षमा कीजिए, दया कीजिए, भलाई कीजिए, प्रेम प्रकट कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर से यही आशा रखते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखे, परमेश्वर आपको क्षमा करे, परमेश्वर आप पर दया करे। और जब परमेश्वर से आप ये आशा रखते हैं, तो वैसे आपने भी लोगों पर दया करना है, क्षमा करना है, मदद करना है, एक दूसरे की भलाई करना है, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा परमेश्वर ने हमें यही दी है कि प्रेम कीजिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, तो हमने अब तक परमेश्वर को नहीं जाना और हमने अपने आप को धोखे में रखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हर एक परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे से प्रेम करना है, क्षमा करना है, मदद करना है, भलाई करना है, दया दिखाना है और एक दूसरे के भलाई की सोचना है। दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी, हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना है। दोष लगाना भी अधर्म है और वचन कहता है ये भी बहुत बढ़ जाएगा। एक दूसरे पर दोष ना लगाए। प्रभु ने कहा, अगर कोई को किसी पर दोष लगाने का कारण है, तो एक या दो जन सहमति ले और उसे समझाए। हम बिना कारण, बिना किसी विवाद के और अपने को सच्चा साबित करने के लिए दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते। न्याय करने वाला परमेश्वर है। ढीठ होकर ना जिए, घमंडी होकर ना जिए। वचन में लिखा, जो कोई घमंड करे, मसीह यीशु में घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। आमीन। उसने मसीह को जान लिया है। घमंड करने का केवल एक कारण है, ना धन, ना आपका रंग, ना आपका कदकाठी, ना आपका पोजीशन, ना आपका पैसा, ना आपकी कोई वस्तु। घमंड का कारण केवल मसीह है। वचन में लिखा, जो कोई घमंड करे, मसीह यीशु पर घमंड करे। किसी बात पर घमंड ना रखिए। आपको घमंडी और ढीठ नहीं होना है। और लिखा है कि ऐसे हो जाएंगे लोग जो परमेश्वर को नहीं, वरन सुख विलास को चाहेंगे। अब परमेश्वर से अधिक प्रिय सुख विलास, पाप, डिजायर, लस्ट, इस संसार का सारा अट्रैक्शन, इस संसार का सब कल्चर, ट्रेंड, ये सब कुछ, सारा सुख विलास आज लोगों को प्रिय जान पड़ता है। लोगों को आज संसार प्रिय जान पड़ता है। वो परमेश्वर को नहीं जानता चाहता है, लेकिन संसार को और संसार के डिजायर को, सुख विलास को, संसार की बुरी लालसाओं को, संसार के बुरी चीजों को लालसा करता है। और वचन में लिखा है, ये अंतिम दिनों में बढ़ जाएगा। प्रियो, अपने आप की चौकसी करें। मसीह व्यक्तियों, अपने आप की चौकसी करें। आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या करते हैं? क्या आपके सोचने, देखने, करने में संसार दिख रहा है या परमेश्वर दिख रहा है? परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है क्या? मेरे आपके जीवन से परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है क्या? मेरा आपका जीवन ऐसा है जो परमेश्वर को भा रहा है, परमेश्वर को महिमा मिल रही है? हमारे जीवन से हमें ये देखना है, परखना है। वचन में लिखा, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आपके स्वभाव, आपका चरित्र, आपके व्यवहार में कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, कौन सी चीजें ऐसी इन्वॉल्व है जिसको बाइबल सपोर्ट नहीं करती और जिसको निकल जाने की आवश्यकता है। आपको उस चीजों को छोड़ने की आवश्यकता है। उन चीजों से आज जो परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, आपके पास मौका है। मन फिराइए, मन फिराइए उन सारी चीजों को। अगर आप दया नहीं कर पाते हैं, अगर आप क्षमा नहीं कर पाते, अगर आप ढीठ हो गए, अगर आपके अंदर किसी चीज का घमंड है, अगर आपके अंदर किसी चीज का अभिमान है, अगर आप माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे, अगर आप पवित्र आत्मा का शब्द नहीं सुन रहे, आप स्वार्थी हो गए, लोभी हो गए, डिंगमार हो गए, कृतज्ञ, अपवित्र, भले के बैरी, कठोर, ये सारी चीजें अगर हमारे जीवन में है, तो एक मसीह व्यक्ति के लिए खतरा है, धोखा है। हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मसीह का जन सिद्ध बने, स्वर्गीय पिता सिद्ध, क्योंकि यहाँ पर
5 पद में लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना। बाइबल कहती है कि वो भक्ति का द्वेष, अगर आप केवल भक्ति का द्वेष धर कर है कि मैं मसीह हूँ, मैं संडे चर्च जाता हूँ, मैं फास्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, लेकिन अगर आपके जीवन में ये सारी चीजें हैं, तो वचन कहता है कि आपने केवल भक्ति का भेष धरा है, लेकिन आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं माना है, उसकी शक्ति को, उसके सामर्थ को, उसके पवित्रता को नहीं माना है, आपने उसके मर्जी को अभी तक नहीं जाना है, आपने उसको अभी तक नहीं जाना है, आप धोखे में खुद को रख रहे हैं। जैसे वचन में लिखा है कि वचन के सुनने वाला केवल अपने आप को धोखा देता है, कि केवल वो वचन सुनता है, लेकिन जो वचन को सुनकर भूलता नहीं वरन वैसा ही करता है, वो आशीष पाता है। आमीन। आपकी आशीष है आपके हाथ में, आप वचन को फॉलो करेंगे, आप वचन को सुनकर भूलेंगे नहीं वरन वैसा ही काम करेंगे, तो वचन में लिखा कि आप आशीष पाएंगे। आमीन। इसलिए मसीह के लोगों, मसीह के प्रियजनों, इन सारी चीज़ों से दूर भागिए, और अंतिम दिनों में ये सारे अधर्म बढ़ जाएँगे। अपने आप की चौकसी करना है, और जैसे वचन में लिखा कि परखो विश्वास में हो कि नहीं, जाँचो अपने जीवन को, अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने चाल-चलन को जाँचिए, और ये सारी चीज़ें जितनी आज हमने इस वचन में पढ़ी, अपने जीवन से अगर आपके जीवन में है तो मन फिराइए, इसको दूर कीजिए अपने जीवन से, और दूसरों के जीवन में अगर आप देखते हैं उनको इन वचनों से करेक्ट कीजिए, क्योंकि मसीह का शुभ आगमन निकट है, और जो मसीह का दिन निकट आएगा, त्यों-त्यों हमें अपने आप की चौकसी करना है वचन से, क्योंकि वचन हमें स्थिर करता है, वचन हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, और वचन ही से हम स्थिर रहते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि उसका जन सिद्ध बने। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे, आप सभी को ब्लेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की। गॉड